सबको जय मसीह। आज के समय में आपका स्वागत है। एक छोटा सा डिवोशन है जो मैं पढ़ रहा था। इब्रानियों के 5वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो बोलता है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसा लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से उसे ठहराया न जाए ना। बहुत अद्भुत है। यहाँ पे जब लेखक लिख रहा है तो क्या याद दिला रहा है कि याजक है ना। जब इब्रानियों का पत्र हम पढ़ते हैं इस पुस्तक में तो हमें एक चीज़ दिखता है कि यीशु मसीह हर एक से श्रेष्ठ है, या महायाजक से भी श्रेष्ठ है। यीशु मसीह से श्रेष्ठ जो है हारून से श्रेष्ठ है, मूसा से श्रेष्ठ है ना। यहाँ पे एक चीज़ दिखा कि जो महायाजक होता था वो मनुष्यों से लिया जाता था ना। इस बात को सोचिए जरा, क्यों महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता था है ना। मनुष्यों में से लिया जाता था, मनुष्यों के लिए करता था है ना। महायाजक परमेश्वर अगर चाहे तो किसको भी बना सकता था है ना, लेकिन वो मनुष्य मैं इस तरीके से सोच रहा था कि परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को याजक नहीं बनाया बलि चढ़ाने के लिए, किसी स्वर्गदूत को नहीं ठहराया है ना, मनुष्यों को ठहराया, मनुष्यों में से लिया, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया था और मनुष्य उसके साथ संबंध में जी सके है ना, आराधना करे। बाय द वे इवन जो शैतान है वो भी क्या है, शैतान गिरने से पहले परमेश्वर की आराधना करता था है ना। उसके पास वो पत्थर थे, 9 पत्थर है ना, लेकिन वो आराधक था, लेकिन घमंड की वजह से गिरा दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने अब वो हमें वो प्रिविलेज दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें है ना। स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे। आज हम विश्वासी लोगों के पास वो प्रिविलेज है, मौके हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें है ना। याजक जो होता था वो क्या करता था, मनुष्यों की ओर से परमेश्वर के पास जाता था, बलि लेके जाता था, लेकिन उसकी एक खासियत होती थी कि वो खुद के लिए भी बलिदान चढ़ाता था। पहले ज़रूरी था कि वो खुद के लिए बलिदान चढ़ाए, देन वो दूसरों के लिए बलिदान चढ़ाए, प्रार्थना करे। लेकिन जब यीशु मसीह हमारा जो महायाजक है उसके केस में ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप था, निष्पाप जन्मा था, पूरे जीवन भर निष्पाप रहा, इसलिए यीशु मसीह को खुद के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। और धरती पर के जितने भी महायाजक थे वो अपने सेवकाई के दौरान बार बार उनको बलि लेके जाना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह एक ही बार में बलि लेके गए और ख़त्म कर दिए है ना। कितना महान महायाजक है हमारा यीशु मसीह, जो एक ही बार में कंप्लीट कर दिया है ना। सारी बलियाँ इशारा कर रही थी है ना कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, जो ये बलि है इससे श्रेष्ठ बलि आने वाली है ना। जब अब्राहम और इसहाक जा रहे थे तो अब्राहम ने एक चीज़ बोला कि परमेश्वर बलि का उपाय आप करेगा है ना। सोचिए अब्राहम को कितना निश्चिंत था परमेश्वर पे, उसके वादे पे, कि वो बोला कि परमेश्वर खुद उपाय करेगा है ना। हमारे जीवन में कब ये श्योरिटी आती है कि परमेश्वर करेगा? जब हम परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं तो हमारे लिए होता है कि परमेश्वर करेगा है ना। उसके वादे हाँ और आमीन में है ना। पूर्ण विराम कंप्लीट, परमेश्वर करेगा है ना। परमेश्वर बलि का उपाय करेगा। और यस, परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए क्या है, परफेक्ट बलि का उपाय किया, बैलों और बकरों का नहीं है ना। यीशु मसीह ने खुद का लहू बहाया, खुद का शरीर दे दिया, जो क्या है निष्पाप था, निष्कलंक था, परखा गया था पूरी तरीके से, और परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ बलिदान है ना। बहुत अद्भुत है। यीशु मसीह जो हमारे लिए मनुष्य बना है ना, जो हमारे लिए क्या है बलि बना, जो हमारा महायाजक है ना। हम मनुष्यों के लिए मनुष्य बना, हमारे लिए वो बलि बना, और आज हो हमारा महायाजक है ना। बहुत अद्भुत। सोचिए इस बात के,
यीशु मसीह के इस कैरेक्टर को सोचिए कि वो हमारे लिए मनुष्य बना संपूर्ण, वो हमारे लिए बलि बना और वो हमारा महायाजक है जो आज हमारी सहायता करता है, जो हमारे लिए निवेदन करता है, जो हमारी अगुवाई करता है ना। स्वामी परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेस यू।